तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सासू माँ का अच्छा शगुन। माँ, आज मुझे लौटने में देर हो जाएगी। मैंने कांता को सफाई के लिए बोल दिया है। आज वह सुबह के समय नहीं आएगी, बल्कि दोपहर तक आएगी। प्लीज़ आप ध्यान से सारा काम करवा लेना। मैंने कांता को 4 दिन के लिए बोला है। 4 दिन में तो सफाई हो जानी चाहिए। बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब करवा लूँगी। वैसे तो यह काम 2 दिन का है, पर यह काम वालियाँ हाथ कहाँ चलाकर देती हैं। कैलाश जी बोली। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप कांता से काम करवा लेना, कहती हुई रोमी ऑफिस के लिए निकल गई। बहू के जाने के बाद कैलाश जी सोचने लगी, सफाई की शुरुआत रसोई से करते हैं। आज तो वह महारानी रसोई साफ कर देगी, यही बहुत बड़ी बात है। सारी गलती बहू की है, उसे सर पर चढ़ा रखा है। नहीं तो लोग उसी पगार में सफाई भी करवा लेते हैं और इन लोगों को दिवाली के नाम का कुछ देते भी नहीं। पर यह और इसकी दरिया दिली काम वाली के लिए भी अलग से उपहार लेकर आती है। अरे जो कुछ घर में आता है उसमें से बचा खुचा कुछ भी दे दो। पर मेरी इस घर में कौन सुनता है। मैं भी पागल हूँ जो अपना खून जला रही हूँ। बहू की कमाई है, जैसे मर्जी चाहे उड़ाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी दाल रोटी बढ़िया चल रही है, यही बहुत है, उन्होंने खुद को समझाते हुए कहा। कैलाश जी बहुत ही कंजूस स्वभाव की महिला हैं और काम वाली कांता से तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती। उनके बेटा बहू दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और बहुत अच्छा कमा लेते हैं। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनकी बहू रोमी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हर साल रोमी अपनी काम वाली कांता को दिवाली पर अच्छी बख्शीश देने के साथ साथ उपहार और मिठाइयाँ भी देती है। और यह सब उसकी कंजूस सास को बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ देर में सुरेश जी पार्क से टहल कर लौटे और पत्नी से चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर में कैलाश जी चाय बनाकर लाई और चाय के साथ शुरू हो गई बहू की शिकायतें। आपको पता है आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। मेरे मना करने के बाद भी अब की बार भी उसने दिवाली की सफाई के लिए कांता को बोल दिया, जबकि मैंने उसे कहा था दिवाली की सफाई मैं अपने आप किसी से भी करवा लूँगी। मैंने तो अपनी पड़ोसन की काम वाली से बात भी कर ली थी। एक मिठाई के डब्बे और 500 रुपये में सारी सफाई करने के लिए तैयार हो गई थी। पर अब देखो इस महारानी को बहू कितने पैसे देगी। जितना भी कर ले, पर हर बार इसका मुंह बन जाता है, कभी यह खुश नहीं होती। इसे भी लूटने के लिए हमारा घर मिला है। मैंने बाकी घरों में पता किया है जहाँ यह काम करती है, कोई नहीं पूछता इसे। बख्शीश तो दूर की बात है, कोई मिठाई तक नहीं देता और फिर भी यह सारा काम करती है। और यहाँ इतना करते हैं तब भी ठीक से काम नहीं करती। पता नहीं बहू को दुनियादारी की समझ कब आएगी। यह बहुत चालाक है, बहू को अच्छी तरह से समझ गई है, तभी तो उसके आगे 2 आंसू गिराकर सहानुभूति बटोर ले जाती है। 3 महीने पहले ही बहू ने इसे अपना पुराना फ्रिज दिया था। उस समय तो यह कह कर गई थी कि पगार में से थोड़ा थोड़ा पैसा काट लेना, पर अभी तक फ्रिज के नाम का एक पैसा भी इसने नहीं दिया है। उसके बदले में क्या यह हमारी दिवाली की सफाई नहीं कर सकती। देखती हूँ बहू अब की बार इसे कैसे उपहार देती है। वे सच में बहुत गुस्से में थी। सुरेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्या हो गया, बेचारी गरीब है, थोड़ा दान भी करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी कमाई में से तो कोई कुछ दे नहीं रहा, तुम क्यों अपना खून जला रही हो। बहू अपनी कमाई में से जो चाहे दे, तुम्हें इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उन्होंने नाराज़ होते हुए कहा, आप भी हमेशा मुझे ही समझाने बैठ जाते हैं, कभी अपनी बहू को भी कुछ समझाइए। सुरेश जी बोले, बहू बहुत समझदार है, मुझे उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। तुम बात को समझो, तुम्हारा यह रवैया ठीक नहीं। अब तुम्हारी उम्र राम भजन करने की है। इस मोह माया के चक्कर में कब तक फंसी रहोगी। अपना यह ज्ञान अपने पास ही रखिए, कहकर कैलाश जी उठकर चली गई। दोपहर को जब कांता आई
तो उन्होंने उससे पूरी मेहनत करवाई। अगले 4 दिन में सारी सफाई हो चुकी थी। मजाल है जो कहीं धूल का नामो निशान भी हो। जिस दिन सफाई खत्म हुई उस दिन धनतेरस थी। कांता शाम तक काम करके चली गई। कैलाश जी मंदिर में दिया लगाने गई तो देखा वहाँ एक चांदी की पायल पड़ी है। वह तो पायल को देखकर बहुत खुश हो गई। धनतेरस के दिन उन्हें चांदी जो मिली उन्होंने पायल को सहेज कर रख लिया। अगले दिन जब कांता काम पर आई तो पूछने लगी, अम्मा कल मेरी एक पायल कहीं खो गई है, क्या आपको कहीं मिली? कैलाश जी ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे तेरी पायल क्यों मिलने लगी, और ज़रूरी तो नहीं तेरी पायल यहाँ गिरी हो, रास्ते में भी तो कहीं गिर सकती है। और बाकी अब तू झाड़ू लगाएगी, देख लेना कहीं मिले तो। कांता ने बहुत ध्यान से झाड़ू लगाई पर उसे कहीं पायल नहीं मिली। उसे भी यही लगा शायद पायल रास्ते में कहीं गिर गई, त्योहार के दिन उससे नुकसान हो गया। यही सोचकर उसके आंसू निकल पड़े। कैलाश जी बोली, देख त्योहार का दिन है, यह आंसू बहाकर अपशगुन मत कर। रोमी ने उसे समझाया, कोई बात नहीं कांता, दिल छोटा नहीं करते, हो जाता है कभी कभी। कैलाश जी बोली, नहीं बहू, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कहते हैं चांदी खोई हुई बहुत बुरी होती है और चांदी का मिलना बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। उनकी बात सुनकर कांता और भी दुखी हो गई। रोमी बोली, माँ आप भी कैसी बातें करती हैं, एक तो यह पहले से दुखी है, ऊपर से आप ऐसी बातें करके उसका मन और दुखा रही हैं। कैलाश जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो वही कह रही हूँ जो बड़े बुजुर्गों से सुना है, गलती इसी की है, जब कोई चीज़ संभाली नहीं जाती तो पहनने की क्या ज़रूरत थी। कांता बोली, अम्मा जी करवा चौथ पर पहनी थी, वैसे तो मैं हमेशा स्टील की पायल पहनती हूँ, सोचा अब की बार चांदी की पहन लूँ, ऐसे ही रखी थी। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कैलाश जी ने नाराज़ होते हुए कहा, अब क्या मैं तेरे लिए नई पायल बनवा कर दूँ जो तू यहाँ खड़ी खड़ी रो रही है, जा जाकर अपना काम कर। अम्मा जी की डांट सुनकर कांता आंसू पोंछकर काम में लग गई। रोमी सोचने लगी, अब की बार कांता को एक साड़ी और चांदी का सिक्का दे देती हूँ, खुश हो जाएगी बेचारी। उसके जाने के बाद रोमी ने अपना यह विचार अपनी सास को बताया। हालांकि कैलाश जी को उसकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर जानती थी एक बार बहू ने सोच लिया तो करके ही रहेगी। उन्हें याद आया इस समय चांदी का भाव 60,000 से ऊपर है। उन्होंने रोमी से कहा, मेरे पास चांदी के कुछ सिक्के हैं, उनमें से कोई दे देना। रोमी यह सुनकर खुश हो गई। रात को कैलाश जी और सुरेश जी खाना खाने के बाद टहलने जाते थे। आज जब वे बाहर गए हुए थे तब रोमी को सिक्के वाली बात याद आई तो वह सिक्का निकालने कैलाश जी के कमरे में पहुंच गई। उसने अलमारी खोली और सिक्के देखने लगी। उसे तिजोरी में लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक पुरानी चांदी की पायल थी। यह तो हूबहू कांता की पायल जैसी थी। उसे याद आया सुबह कांता ने अपनी पायल उसे दिखाई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। ज़रूर माँ को यह घर में मिली है। तो फिर उन्होंने कांता से झूठ क्यों कहा कि उन्हें कोई पायल नहीं मिली। उसे अपनी सास की बात याद आई, चांदी का मिलना अच्छा शगुन होता है। वह समझ गई माँ यह पायल नहीं लौटाएंगी, पर एक गरीब की चीज़ भी वह नहीं मारना चाहती थी। उसने अलमारी बंद कर दी और अपने कमरे में लौट आई और किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन रोमी ने एक साड़ी, मिठाई का डब्बा और एक पैकेट कांता को दिया। कैलाश जी बहुत खुश थी कि अच्छा है बहू चांदी के सिक्के के बारे में भूल गई और उनका सिक्का बच गया। कांता से ज़्यादा तो कैलाश जी उत्साहित थी यह जानने के लिए कि इस पैकेट में क्या है। उन्होंने कांता से कहा, खोल कर नहीं देखेगी, तुझे बहू ने क्या दिया है। कांता ने जब उसे खोला तो उसमें से चांदी की पायल निकली, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो गई और रोमी को दुआएं देने लगी। पर कैलाश जी का मुंह उतर गया और वे समझ गई बहू को उनकी सच्चाई पता चल गई है। वे बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रोमी भी खुश थी कि चलो सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सास की इज्जत भी रख ली
और कांता का भार भी उतर गया। कांता बहुत खुश थी कि उसकी मालकिन कितनी अच्छी है और उसके बारे में कितना अच्छा सोचती है। उनके कारण मेरी भी दिवाली हैप्पी दिवाली हो गई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।